प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का छठा चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे इसका बेसिक इंट्रो कि त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और इसी वीडियो के माध्यम से प्यारे साथियों हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से हम समरूप को समझेंगे, यानी कि समरूपता का नियम क्या होता है, कौन सी आकृति सर्वांगसम हो सकती है, और इसी वीडियो के अंत हम समझेंगे प्रश्नावली 6.1 के बारे में। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल होता क्या है। इसका सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे। आप आराम से वीडियो देखते रहिए, पूरा समझ में आएगा, गारंटी बोल रहा हूँ। और बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप किए जाते हैं। तो अगर आप बोर्ड में अगर अच्छा अंक स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। अब समझते हैं त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो, त्रिभुज जो होता है ये दो चीजों से मिलकर के, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो होता है त्रि, त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक है। और ये भुज का मतलब होता है भुजा। भुज का मतलब होता है क्या? भुजा, यानी कि आर्म होता है। तो त्रिभुज यानी कि जो तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलेंगे? आराम से समझो। तीन रेखाओं से, रेखा क्या होता है अब जानते ही होंगे कि तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। अब देखो, ये एक रेखा हो गया ए बी, एक रेखा हो गया ए बी, दूसरी रेखा हो गई ये बी सी, और जो तीसरी रेखा हो गई यहाँ पे ए सी हो गई। तो रेखा मैंने यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। ये हो गया एक ए बी हो गया, एक बी सी हो गया, और एक यहाँ पे ए सी हो सकता है। ये तीन रेखा हो गया, ठीक है। अब देखो, तीनों रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बोलेंगे। अब प्यारे साथियों, जो हमारा त्रिभुज होता है कई प्रकार का हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बोलूंगा समबाहु त्रिभुज, क्या बोलूंगा? समबाहु त्रिभुज। समझो आराम से, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब ये होता है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। मतलब इसकी जो सभी भुजाएं होती है आपस में बराबर होगी। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर ये बोल रहा हूँ, ये ए बी सी, अगर ए बी की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 होगी और ए सी भी 5 होनी चाहिए। इसी को हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? अगर हम यही बात करेंगे, अगला त्रिभुज अगर हम बात कर लेंगे समद्विबाहु, क्या बोलेंगे? समद्विबाहु, ये भी एक प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज का। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, समद्विबाहु। द्वि का मतलब होता है दो, समबाहु मतलब सभी भुजा आपस में बराबर होंगी, लेकिन समद्विबाहु जैसे ही आ गया, इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। दो भुजाएं आपस में ये बराबर होंगी, और ये तीसरी भुजा है ये बराबर नहीं होगी। अगर ये दोनों 5-5 है तो ये 5.5 या 6 हो सकता है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाम दे दो ए बी और सी, ठीक है, इतना बात। अब यहाँ पे देखो, एक बहुत ही फेमस इसका प्रकार है, वो है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समझो, आराम से समझो। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? माने कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे, ठीक है, इस तरह से बांटा गया है। तो मैं बता दे रहा हूँ, समकोण मतलब यहाँ पे देखो, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का। इसको हम समकोण बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, ऋज कोण, बहुत सारा प्रकार होता है। तो हमें तो वो सब जानना नहीं है, हमें तो इसका बेसिक पहले जानना था कि त्रिभुज क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा। मैंने थोड़ा सा 2-4 त्रिभुज का नाम मैंने बता दिया, ठीक है। अब मेरे साथ ये आइए समझते हैं कि समरूप आकृतियां क्या होती है। जैसे यहाँ पे टॉपिक दे रखा है समरूप आकृतियां, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो, समरूप आकृतियां माने ऐसी आकृतियां जो देखने में एकदम उसी के जैसा हो, डायमेंशन उसका अलग हो सकता है। इसमें यहाँ पे एक सर्किल में ड्रा करना चाहूँगा, ठीक है। ये एक सर्किल हो गया। इसी सर्किल के हिसाब से अगर इसका मैं डायमीटर बात करूँगा तो मान लीजिए अगर 3 मीटर है या 3 सेंटीमीटर है, तो अगर रेडियस इसका अलग हो सकता है, डायमेंशन इसका अलग हो सकता है, लेकिन एकदम इसी के जैसा गोल होगा। अगर ये 6 भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, ये दोनों आपस में क्या हो सकती है? समरूप हो सकती है। अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, समरूप हो सकती है। इसी के अकॉर्डिंग मैं अगर मान सकता हूँ, ये एक छोटा सा त्रिभुज मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे एक बड़ा सा त्रिभुज ले रहा हूँ, ठीक है, एकदम उसी का जैसा। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत
तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के आधार पे मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल तो ले लिया और रेक्टेंगल ले लो, कोई भी चतुर्भुज ले लो, ठीक है। इसे छोटा ले लिया और इसी के अकॉर्डिंग में ये बड़ा ले लिया, तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया। एक बात, ये दोनों तो आपस में समरूप हो गया, लेकिन अगर क्या, एक बात ये बताओ, मैं एक दूसरा से ये रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है, समांतर चतुर्भुज जैसा, ठीक है, और ये मैं दूसरा ये ले रहा हूँ, क्या ये दोनों आकृतियाँ आपस में समरूप है कि नहीं है? तो बिल्कुल ही समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो भी एंगल होगा ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज समझ लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन हमारा यह है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पे देखो 2 शब्द दिया है, दोनों में से किसी एक शब्द यहाँ पे भरा जाएगा, कोई भी एक शब्द यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। पूछा जा रहा है कि सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? तो सर्वांगसम नहीं होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि सेम डायमेंशन के होते हैं, सेम आकृति के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं? तो मैंने अभी वर्ग का यहाँ पे बताया था। यहाँ पे देखो ये वर्ग मतलब रेक्टेंगल टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, इसमें समरूप हो जाएगा। सर्वांगसम होने का भी कंडीशन बता दे रहा हूँ, सर्वांगसम क्या होता है, ठीक है, वही मैं अभी तुरंत बता दूंगा, ठीक है। पहले आप ये देख लो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, कौन से होंगे? समद्विबाहु तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, ये होगा समबाहु त्रिभुज, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगी। यहाँ पे देखो मैंने समबाहु त्रिभुज ही बनाया था, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भुजाओं की संख्या समान वाले या भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। कब? यदि उनके कोण क्या हो, बराबर हो। सही है, यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है। और उनकी जो संगत भुजाएं होगी वो क्या हो जाएगी, समानुपाती होगी। तो सबसे पहले बराबर आएगा, उसके बाद क्या होगा, समानुपाती होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियाँ का। समरूप आकृतियाँ का 2 एग्जाम्पल देना है। इसे यहाँ पे देखो मैंने दे दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो समरूप आकृतियाँ ये है और ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, समरूप नहीं है, ठीक है। क्लियर, दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये देखो ये बिल्कुल ही आपस में समरूप नहीं है, क्योंकि आपस में जगह बराबर होगा तो समरूप नहीं है, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, वंदे।